तो हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में है ना ये 3 टॉपिक कवर करते हैं। एक तो एसिम्पटोट्स है ना, एसिम्पटोट्स जो है वो एक जनरल कॉन्सेप्ट है, और तो पहले जनरल कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद में हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड हाइपरबोला ही लेंगे। तो हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में एसिम्पटोट्स अपन कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है ना टैंजेंट ऑन हाइपरबोला फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। मतलब अभी तक अपन ने हाइपरबोला पे जब टैंजेंट डिस्कस किया तो पॉइंट जो है वो हाइपरबोला पे लिया था अपन ने। तो जब पॉइंट जो है वो हाइपरबोला के बाहर हो तो टैंजेंट की इक्वेशन अपन कैसे निकालते हैं, टैंजेंट कहाँ पे बनता है ना, इससे रिलेटेड एस्पेक्ट देखेंगे है ना। एग्जैक्टली जैसे अपन ने पैराबोला और एलिप्स के केस में अपन डिस्कस कर चुके हैं। जब पॉइंट जो है पैराबोला और एलिप्स पे लाइन नहीं करता था है ना, वैसे केस में हम टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं अपन वहाँ डिस्कस कर चुके हैं है ना। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर ही है। और तीसरा कॉन्सेप्ट है ना कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, इससे भी आप फैमिलियर हैं। तो हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं है ना। पहला क्या, एसिम्पटोट। एसिम्पटोट क्या हुआ, तो एसिम्पटोट का जो जनरल कॉन्सेप्ट है ना वो क्या है, एक बार उसको देखते हैं। तो जनरल टर्म्स में यदि अपन एसिम्पटोट को लिखें तो एसिम्पटोट क्या है, एसिम्पटोट ऑफ अ कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन। एसिम्पटोट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। और कैसी स्ट्रेट लाइन, सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द कर्व, कौन सा कर्व, जिसके रिस्पेक्ट में हम एसिम्पटोट को डिस्कस कर रहे हैं या डिफाइन कर रहे हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन द कर्व एंड द लाइन, लाइन मतलब ये एसिम्पटोट अप्रोचेस जीरो एज वन और बोथ ऑफ द एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स टेंड टू इन्फिनिटी। मतलब कर्व का एक्स या वाई कोऑर्डिनेट है ना, एक्स कोऑर्डिनेट भी जा सकता है, वाई कोऑर्डिनेट भी जा सकता है, या दोनों भी जा सकते हैं। जब इन्फिनिटी पे टेंड कर रहे हो उस टाइम पे ये स्ट्रेट लाइन कर्व को अप्रोच करेगी, मतलब डिस्टेंस जो है वो जीरो को टेंड करेगा, टच नहीं करेगी। तो इसको यदि आपको विजुलाइज करना हो तो एक सिंपल सा एग्जांपल यदि अपन लें है ना, y इज इक्वल टू सपोज 1/x है ना। अभी अपन हाइपरबोला की बात नहीं कर रहे हैं है ना, जनरल ऐसी डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि ये इक्वेशन भी हाइपरबोला की होगी है ना, बट ठीक है एक्स ग्रेटर देन जीरो वाले पोर्शन के लिए यदि इस कर्व को अपन बनाएं तो कर्व जो है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, दिख रहा है। तो अब इस वाले कर्व का एसिम्पटोट जो है वो क्या होगा, नहीं ये आप देख ही सकते हैं कि एक्स एक्सिस और इस कर्व के बीच में ये डिस्टेंस जो है वो जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा ये डिस्टेंस घटता जा रहा है, दिख रहा है। तो एक्स यदि इन्फिनिटी को टेंड करता है तो वाई जो है वो जीरो को टेंड कर जाएगा, दिख रहा है। वाई जो है वो जीरो के बराबर कभी भी नहीं होगा, ये भी दिख रहा है आपने को। तो इस वाले कर्व का एसिम्पटोट जो है वो क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, मतलब y इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो, और इस कर्व के बीच का डिस्टेंस जीरो को टेंड कर जाएगा। कब, जब x जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि x ही इन्फिनिटी को टेंड कर सकता है या y ही इन्फिनिटी को टेंड कर सकता है, दोनों भी इन्फिनिटी को टेंड कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ है, मैं पहले एसिम्पटोट बना देता हूँ, ठीक है, कि कर्व जो है अपना भाई इस तरह का भी बन सकता है। आप देख रहे हैं कर्व हम चाहे तो इस तरह का ही बना सकते हैं कि x भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, y भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। दोनों जब x और y इन्फिनिटी को टेंड कर जाएंगे तो ये एसिम्पटोट और इस कर्व के बीच का डिस्टेंस जो है वो जीरो को टेंड कर जाएगा, है ना, टच ये कभी भी नहीं करेगा, ठीक। तो विजुलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना अपन क्या एक चीज देख सकते हैं कि एसिम्पटोट थोड़ा सा टेंजेंट जैसा दिखता है, लग रहा है। एसिम्पटोट जो है वो सिमिलर लिख देता हूँ, सिमिलर टू टेंजेंट, सिमिलर टू टेंजेंट। टेंजेंट टेंजेंट नहीं है, टेंजेंट क्यों नहीं है, क्योंकि टच तो कर ही नहीं रहा, कर्व को टच तो कर ही नहीं रहा। और दूसरा क्या, जब कर्व और ये एसिम्पटोट इनका बीच का डिस्टेंस जो है वो जीरो को जब टेंड करता है तो एक्स या वाई कोऑर्डिनेट इन्फिनिटी को टेंड कर जाते हैं, है ना, जो कि क्या है, वेल डिफाइंड नहीं। भाई इन्फिनिटी कोई नंबर तो है ही नहीं, है ना, हम कभी भी इजिकल टू इन्फिनिटी तो लिखते नहीं है ना, 10 टू ही लिखते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, एसिम्पटोट जो है वो टेंजेंट जैसा कॉन्सेप्ट है, टेंजेंट नहीं है, ठीक। तो अब ऐसा करते हैं, एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला लेते हैं और स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए एसिम्पटोट की इक्वेशन निकालते हैं। स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन लेते हैं अपन, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजिकल टू 1। अच्छा, हाइपरबोला का शेप जो है कुछ इस टाइप का हो जाएगा,
ठीक। स्टैंडर्ड हाइपरबोला के केस में है ना, ये जो एसिम्प्टोट जो है वो कुछ इस टाइप का बनता है ना, ओरिजिन से पास करेगा और कुछ इस टाइप का बनेगा है ना। ये कर्व को मैंने बेंड कर दिया, वो कर्व जो है बेसिकली हाइपरबोला ये इस तरह से करके और ये एसिम्प्टोट को टच करने की कोशिश करेगा जब एक्स और वाई दोनों इन्फिनिटी को टेंड कर जाएंगे। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से शेप जो है ना, ये इस टाइप से आप इमेजिन कर लें इसको, ये बेसिकली एसिम्प्टोट की तरफ जा रहा है। ठीक, तो ये एसिम्प्टोट की इक्वेशन निकालने के लिए हम एसिम्प्टोट का वो इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं। क्या इंटरप्रिटेशन? कि एसिम्प्टोट जो है वो टेंजेंट है। कब टेंजेंट है? जब या तो x इन्फिनिटी को चले जाए और या फिर y इन्फिनिटी को चले जाए, या दोनों x और y इन्फिनिटी को चले जाए। तो इन्फिनिटी पे एसिम्प्टोट हाइपरबोला पे टेंजेंट है ना। एसिम्प्टोट का ये इंटरप्रिटेशन अपन यूज करते हैं। तो हाइपरबोला पे टेंजेंट की जनरल इक्वेशन जो है वो क्या होती थी? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और जहाँ पे कंडीशन फॉर टेंजेंसी हाइपरबोला पे है ना, वो क्या होती थी? प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ये होती थी। अच्छा, टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, वो भी अपन ने निकाला था। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हाइपरबोला के केस में है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो क्या होता था? माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी। तो अपने को क्या मालूम है? तो यदि एसिम्प्टोट को अपन टेंजेंट लेते हैं तो हमको क्या इंश्योर करना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है इन्फिनिटी पे आए, है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन्फिनिटी पे आए, इसका मतलब क्या निकला कि सी जो है वो जीरो को टेंड कर जाना चाहिए। सी जीरो को टेंड करेगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है इन्फिनिटी पे चले जाएगा, है ना। प्लस माइनस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो सी को यदि अपन जीरो ले लें तो अपने पास में क्या आ जाएगा? मैं यहाँ लिख लेते हैं ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो m की क्या वैल्यूज आ गई अपने पास में? m इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए, है ना। एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि दो लाइंस हैं जो कि टेंजेंट है इस हाइपरबोला पे एट इन्फिनिटी। तो ये वाला जो एसिम्प्टोट है इसको मैं a1 बोल देता हूँ, इसको a2 बोल देते हैं। तो a1 का जो स्लोप है वो क्या है? प्लस b अपॉन ए, है ना, पॉजिटिव स्लोप। और ये a2 जो एसिम्प्टोट है इसकी स्लोप क्या है? m माइनस बी अपॉन ए। और इन दोनों एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स, ये पहला एसिम्प्टोट, और y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स, है ना, ये दूसरा एसिम्प्टोट। ठीक, अब एक एस्पेक्ट और देख लेते हैं, है ना। इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। जैसे इस वाली इक्वेशन को यदि आप स्क्वायर कर दें, है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये क्या? जीरो के बराबर। तो जो ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, इसमें दोनों के दोनों एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन जो है इंक्लूडेड है। दिख रहा है? y के लिए आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स। तो बेसिकली जो हाइपरबोला की जो इक्वेशन है उसमें 1 की जगह पे यहाँ 0 अपन रख दें तो ये एक्सप्रेशन आ जाता है ना। याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, कई बार यदि आप कंफ्यूजन रहे कि बी ऊपर आएगा या ए ऊपर आएगा एसिम्प्टोट की इक्वेशन निकालने के लिए, तो इस तरह से याद कर सकते हैं आप। तो अब नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे टैंजेंट ऑन हाइपरबोला फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। इस वाले कॉन्सेप्ट के लिए ये अभी जो अपन ने डिस्कस किया है ना, उसका एक एस्पेक्ट बड़ा क्रूशियल है। ये एसिम्प्टोट आप देख रहे हैं कि ये पूरा रीजन जो है ना उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा दिख रहा है ना। एक पोर्शन तो ये हो गया एसिम्प्टोट और हाइपरबोला के बीच का, एक इसी टाइप का सिमिलर रीजन एक ये हो गया, और 2 रीजन और हो गए। कौन से? एक ये ऊपर वाला रीजन जहाँ पे हाइपरबोला नहीं है, और ये एक नीचे वाला रीजन जहाँ हाइपरबोला नहीं है। तो इन 4 रीजन्स का सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो एक्सटर्नल पॉइंट जिसकी अपन बात कर रहे हैं, ये वाला एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, डिपेंडिंग ऑन कि ये एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है या यहाँ पे है ना, ये डिसाइड करता है कि हाइपरबोला पे टैंजेंट जो है वो कहाँ पे बनेगा। ठीक, तो ये अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, ये दोनों पॉइंट डिस्कस करेंगे।